यंगस्टर जो है उनको और पसंद करेंगे कि देखो यार ये प्ले बॉय है तो हम भी प्ले बॉय हैं। तो रात को दवाई खाता है, उसके बाद उसका जो दिल करता है बड़बड़ करके बोल देता है। ये शख्स एक राउंड अबाउट पे गोल दायरे पे घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। ये इसका कमाल है कि न जाना है न छोड़ना है, लोगों के आगे दायरे भी मारते रहना। क्या तहकीकात करें अब उसको? को पागल है कोई? टीके लगे हुए हैं किसी को, हर एक को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महबूश तबस्सुम। नाज़रीन, आज साल का पहला दिन है तो हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मुबश्शिर साहब, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि नए साल की मुनासबत से आप कोई बात करें, कोई अच्छी बात। ये बड़ा मुश्किल साल है, बड़ा मुश्किल साल है, और पूरे खित्ते के लिए, रीजन के लिए, और ख़ास तौर पाकिस्तान के लिए हमें इसमें बड़े फैसले करने हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं कि हमने इसी तरह चलते रहना है, रिढ़ते रहना है, रिस्क ज़िंदगी गुजारनी है कि हमने को अपने मुल्क की और अपने कौम की डायरेक्शन को सही भी करना है के लिए, और हमने उसको कैसे आगे लेके जाना। लेकिन सर, अब ज़ाहिर है अभी तो साल का पहला दिन है, लेकिन क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप देख रहे हैं नए साल के स्टार्ट में? ओके, सबसे पहले तो आपके लीडर मुझे लगता है जेल में जाएंगे इस साल, अल्लाह ना करे। वो खैर, और जेल में जाएंगे और वहाँ पे वो प्ली बारगेन करेंगे और उसके बाद फिर वो बाहर चले जाएंगे हमेशा के लिए, जितों आए उत्थे ही गए। और दूसरी बात यह है कि उनके खिलाफ वादा माफ गवाह भी बनने को तैयार हैं, काफ़ी लोग तैयार हैं। तो एक दफ़ा जेल जाने दे, फिर आप देखें आपको घर वाले नजर आएंगे सामने उनके मतलब बातें करते हुए। मतलब ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी इस साल की? नहीं, ये अहम डेवलपमेंट होगी। सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि एमक्यूएम के सारे धड़े यूनाइट होने जा रहे हैं और उनको कंबाइन कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब। यानी दोबारा से अल्ताफ हुसैन जो है वो एमक्यूएम को लीड करेंगे। अब देखना ये है कि एमक्यूएम क्या अपना खोया हुआ वकार और खोया हुआ मकाम हासिल कर सकती है या नहीं। सर, उनका तो कोई जायदाद के हवाले से भी मसला चल रहा था। उनके कई मसाइल हैं ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी बजाते खुद एक मसला है, लेकिन जो खबर है मैंने आपको वो बता दी। लेकिन सर, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से एमक्यूएम को कमज़ोर किया था, लेकिन अगर एमक्यूएम दोबारा से यूनाइटेड हो जाती हाँ, लेकिन बस अभी उनको डर इसलिए पड़ गया कंट्रोल होने का क्योंकि एमक्यूएम के काफ़ी जो सीनियर लोग हैं वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जाए और एक दफ़ा हम यूनाइट कर लें तो यूनाइट कर लें सारों को। सर, खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से बताया कि उन्होंने आखिरी मुलाकात में खान साहब से कहा कि आप तो प्ले बॉय हैं। खान साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं प्ले बॉय रहा हूँ। वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है हर इंसान को अपनी गलतियों का पता होता है, तो ये तो एक अच्छी बात है ना कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं प्ले बॉय रहा हूँ। वो एक्सेप्ट ये नहीं कर रहा हूँ, वो हैं, और वो बेशर्मी की बात है जिस हवाले से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस बहाने यंगस्टर जो है उनको और पसंद करेंगे कि देखो यार ये प्ले बॉय है तो हम भी प्ले बॉय हों। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत किया या मैंने बुरा किया या मैंने कोई गुनाह किया। तो बात यह है कि हुसैन हक्कानी को भी जनरल बाजवा ने भेजा था ना बाहर लॉबिंग करने, उन्होंने ही हायर किया था। डॉन लू को भी पाकिस्तान के खिलाफ सबक उन्होंने पढ़ाया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ कैंपेन और जनरल बाजवा के हक में कर रहे थे। तो ये कौन बेअकल आदमी है, कौन स्टूपिड आदमी है जो ऐसा की बातें कर रहा है? हुसैन हक्कानी कब से पाकिस्तान में नहीं है, जब और कब से उनको डर है यहाँ पे आने का, और किसके खिलाफ वो बयानात देते रहे? वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। इमरान के खिलाफ तो उन्होंने वही बयान दिया जो इमरान के खिलाफ होना चाहिए। तो बाकी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथी कैसे हो गए? इमरान खान ने जितनी बातें की उनका कोई सर पैर है, कोई तुक है, बेतुकी बातें कर रहे हैं। सर, खान साहब ने तो ये भी कहा है कि जनरल बाजवा ने पेट में छुरा घोंपा। वो कह रहे हैं वो हमदर्दी भी कर रहे थे और छड़ी भी मार रहे थे। तो क्या खान साहब वाकई इतने मासूम थे? हाँ, खान साहब तो मासूम ही है ना, वो रोटी को चूची कहते हैं। जिस आदमी के इतने झूठों की लाइन हो, एक अंबार हो, एक पहाड़ हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करती? कौन सी छुरी घोंपी? चले मुझे ये बताएं। और अपने करतूतों की वजह से गए, अपने करनी की वजह से गए, और जिस वक्त गए थे उनकी गवर्नेंस भी सबके सामने खुलकर आ गई थी, खुली किताब की तरह थी। तो इमरान खान को रियलिटी जो है ना वो अब हिट कर रही है कि इमरान खान ने जो जो दावे किए थे वो सारे के सारे गलत हो गए। जितनी उसने आपसे असूलों की बातें की थी हर एक पर तो यू टर्न ले लिया।
आखिर उन्होंने असेंबली के ऊपर भी ले लिया कि शायद अब असेंबली ना तोड़ें, उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो ये फिर 6 महीने इस मुल्क के क्यों ज़ाया किए हैं, इस कौम के क्यों आपने इस तराब में रखा? लेकिन वो किसी को जवाबदेह है ही नहीं। वो तो रात को दवाई खाता है, उसके बाद उसका जो दिल करता है बड़बड़ करके बोल देता है। सर हर बंदा आज़ाद है, कोई भी किसी को जवाब दे नहीं और छोड़े माविश, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो आज़ादी की बात ही नहीं करता। सर मैं भी शादीशुदा हूँ। आप औरत हैं भाई, आप तो मालकन है। सर सर तो आप भी मालिक हैं। तौबा सर करें। औरत कहाँ से आज़ाद होती है? अब हमारी तो मिसाल उस तरह की है कि एक बंदा कहता है मैंने अपनी बीवी को ना घुटनों के बल कर दिया। उसने कहा वो कैसे? कहता मैं मंजी थले लुक गया, सो घुटियां ते आना पिया। मैनू लगा ना हम तो उतरे कि आपकी बेगम ये प्रोग्राम देख रही है। सर आपने भी ये बात कही और अयाज सादिक साहब भी ये बात कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने वालों की लाइनें लग जाएंगी। इससे पहले कल आपने कहा था कि बुशरा बीबी के हवाले से कि वो भी वादा मुआफ गवाह बन सकती हैं, तो अभी भी आप अपनी इस बात पे कायम है? वाकई मतलब बुशरा बीबी भी बन सकती हैं? बुशरा बीबी अभी पहले अलहदगी हुई है उनकी और इमरान खान की, जरा एक दफा परमानेंट होने दें अलहदगी हुई है? जी मेरी इतला तो यही है, मेरी इतला तो यही है कि वो गोगी के पास उन्होंने खूब मज़े भी किए हैं, और क्या क्या मज़े किए हैं उसकी भी तफसीलात आने वाली हैं थोड़े दिनों में। और दुबई में जाके किए थे वो, और अब मज़ीद क्या क्या हो रहा है देखें ना। खावन भी, बच्चे भी, सारे जो हैं वो माला माल होके अलग से निकल गए। एहसन गुजर भी, फरा भी, गोगी, ये वो, बुशरा खुद माला माल होके अलग हो गए, उस्मान बुजदार माला माल होके अलग हो गई है वो। अब वो रहें साथ ना रहें, जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा हो गया ना उनका। तो मतलब बुशरा बीबी भी सिंसियर नहीं थी खान साहब के साथ? खान साहब भी कौन सा सिंसियर थे? खान साहब भी तो मतलब के लिए थे हर एक के साथ आज तक। तो जैसे को तैसा ही होता है ना, जोड़े तो आसमानों पे बनते बीबी के साथ और बीबी मेरी बात सुन, जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं। ये भी सुना है ना आपने? लेकिन ये भी सुना है कि जलील जमीन पे होते हैं। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। दैट्स ओके, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो सर, लेकिन खैर अभी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि इस तरह की कोई खबर अभी तक प्रॉपर तरीके से आई नहीं। ये तो अफवाहें ही हैं, मुखबरियां ही हैं कि उनकी अलहदगी हो गई है। अभी तक खान साहब की तरफ से इस बात की कोई तरदीद या तस्दीक जब वो करेंगे तो आ जाएगी। यानी बात यह है कि ये अब ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझें आप। सर रेहाम खान ने भी तो शादी कर ली, हम मुबारक हो। तो आपने दर्शन ही नहीं की, काफी टाइम शादी की उसने, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? उसका हक है, उसका राइट है, वो जिससे मर्जी शादी करे। उसने अनाउंस किया, ऐलान किया, कुछ छुप कर को ताल्लुकात तो नहीं कायम किए। उसने तो शरई काम किया, उसने अच्छा इखलाकी काम किया, नथिंग रॉन्ग इन दैट। सर लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो सिर्फ किताब लिखी थी, अब हो सकता है कोई एक मूवी बना दी जाए। रेहाम अब अल्लाह ना करे, मैं तो चाहूँगा कि उनकी शादी अच्छी चले। अल्लाह ताला अल्लाह हर एक की अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी चलाए और फिल्में कम ही बने तो अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही, आजकल तो वैसे भी ऑडियो वीडियो का सीजन है। सर साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस के बारे में ऑन चौधरी ने कहा था कि उन्होंने खान साहब को नाअहल होने से बचाया और खान साहब के कहने पे जहांगीर तरीन साहब को नाअहल करवाया गया। लेकिन अब ज़ाहिर साकिब निसार साहब ने इस बात की तरदीद की है। वो कह रहे हैं कि किसी फौज के अफसर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे कॉल करें। क्या कहेंगे आप इस पर? बात यह है कि इतनी बड़ी बात हो नहीं सकती बगैर वजह के, और सच्ची बात यह है कि अब क्योंकि ये माजी में बात हो रही है तो इसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि फ़ोन कराना अनलेस एंड अनटिल वो फ़ोन कॉल ही सामने आ जाए। तो ठीक है, साकिब निसार साहब भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑन चौधरी ने मेरा ख्याल है सच बोला है। क्योंकि जहांगीर तरीन का जो हमने केस देखा उस केस में था नहीं उनको सज़ा होना, बनता नहीं है, किसी कानून के हवाले से नहीं बनता। जिस रकम को उनसे जोड़ा जा रहा था उस रकम के ऊपर उन्होंने टैक्स पे किया हुआ है और उसके बाद उसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसमें गलत क्या बात होगी? तो मैं जहांगीर तरीन यकीनन बली का एक बकरा बने थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुझे तो ऑन चौधरी की बात पे बिल्कुल यकीन है, इस बात पे तो भरोसा है। साकिब निसार साहब अब ठीक है, एक डैमेज कंट्रोल करेंगे, अपने नाम के लिए करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर खान साहब ने कहा है कि साइफर की अगर तहकीकात की जाए तो असेंबली में वापस आया जा सकता है। साइफर की तहकीकात होंगी कभी?
यानी यू टर्न हो गया ना मावेश। पहले तो असेंबली में आ ही नहीं जा सकता था, करप्ट लोगों की असेंबली थी, इम्पोर्टेड हुकूमत थी उस असेंबली से, उससे बात नहीं हो सकती थी, हाथ नहीं मिला सकते थे। लेकिन अब ये यू टर्न एक और ले लिया ना। बेसिकली ये शख्स यू टर्न नहीं लेता, याद रखना। ये शख्स एक राउंड अबाउट पे गोल दायरे पे घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, और जो इसके साथ जा रहा है उसको भी चक्कर आ जाते हैं, वो भी घूमना शुरू हो जाता है। और इमरान खान तो असेंबली से गया ही नहीं था कभी। लेकिन ये इसका कमाल है कि ना जाना है ना छोड़ना है, लोगों के आगे नारे भी मारते रहना, तनख्वाहें भी लेना, मुराद भी लेना, पार्लियामेंट लॉजेस भी लेना, गाड़ियां भी रखना, प्रोटोकॉल भी रखना, और कहना जी नहीं 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 ये असेंबली गलत है, ये असेंबली सही नहीं है। साइफर की तहकीकात क्या, खुद ऑडियो लीक आ गई उसकी कि ये अमेरिका का नाम नहीं इसमें लेना। फिर उसकी लीक्स आ गई जिसमें उसने कहा कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाएगा। फिर उसने खुद कह दिया इंटरव्यूज़ दे के कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। उसने बाहर के चैनल्स को भी ये इंटरव्यू देके कहा। तो अब किस मुंह से कह रहे तहकीकात करो? क्या तहकीकात करें अब उसको? कोई पागल है, कोई किसी का दिमाग खराब है? टीके लगे हुए हैं किसी को, हर एक को, कि वो बेतुकी बातों पे तहकीक करना शुरू हो जाए। सर लेकिन पंजाब में भी एक दफा फिर से सियासी गर्मा-गर्मी अब उरूज पे पहुंच गई है। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की भी बात हुई है। आपको क्या लग रहा है, परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट ले सकेंगे? परवेज इलाही का एतमाद का वोट जो है वो बड़ा डाइसी लग रहा है। और आप देखें कि मोनस इलाही जो है इस बारी बाहर जाके बैठ गए हैं स्पेन, और सारी सुना है रकमें भी बढ़ी गई हैं बाहर, पता नहीं कौन कौन लेके गया है। सुना है बहुत इन्वेस्टमेंट गई है। ये सिर्फ न्यू रावी प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर सुना है 25-30 अरब तो अभी तक बन चुका हुआ है। अभी तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, तो अभी तो और बनना है। मुझे तो पता नहीं कितना पैसा हो रहा है, इतना तो पैसा कैलकुलेट करने में गलती हो जाएगी मेरे से तो। लेकिन ये आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से मुझे जो खबर है वो ये है कि वो काफ़ी सीरियस है परवेज इलाही को सबक सिखाने के लिए। तो जो ताज जरदारी साहब ने अपने लिए लिया हो ना, उसमें कुछ ना कुछ होना होता है। तो मैं आई विल बी सरप्राइज अगर परवेज इलाही साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा हो जाए। सर ये जो आप कह रहे हैं कि इतने सारे पैसे लेके वो बाहर गए हुए हैं, वैसे बड़े नाम हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं? काफी बड़े बड़े नाम है मावेश, खुद ही एक छोटे नाम है। नाम लें सर, नाम लें। और ठहर जाए, अभी शुरफा को आने तो देना, क्योंकि ये शुरफा भी हैं हमारे, नेक लोग भी हैं, खैरात भी करते हैं, सदके भी देते हैं, और अल्लाह के नाम पे भी खर्च करते हैं, और यतीमों को और बेवाओं का अल्लाह का नाम लेकर यतीमों और बेवाओं का हक भी मारते हैं, लूटते हैं। ऐसा भी करते हैं ये लोग। सर कहा जा रहा है कि 2022 तो सिर्फ ट्रेलर था, असल गिरफ्तारियां तो 2023 में होंगी। क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो आपके लीडर के गिरफ्तार होने की खबर है, इंशाल्लाह होगा, जल्दी होगा। आपके फेवरेट लीडर जो है, सर इसके अलावा शेख रशीद भी हो सकते हैं, फवाद चौधरी भी हो सकता है, कुछ और लोग हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के अब कई जगहों पे क्राइम्स के ऊपर ब्लूप्रिंट नजर आ रही है, बने हुए हैं। तो काफ़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और होनी चाहिए। नहीं सर, आज तो साल का पहला दिन है, तो मैं तो पॉजिटिव सोचूंगी और मैं यही चाहूंगी कि इस तरह की गिरफ्तारियां ना हो जिनके नाम आप ले रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे यानी चोर शक्कों की ना हो, बाकी किसी की हो जाए, व्हील कप चोरी करने वाले की हो जाए, लेकिन लूटने वाले की ना हो, है ना। चले तो लूटने वाले ना फिर बहुत हैं, फिर पहले उनका आप अपना बड़ी मासूम है बस। ये तो है सर। थैंक यू सो मच मुबश्शिर साहब आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।